करनाल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही परिवार के 7 लोग संक्रमित हो जाते हैं क्योंकि उनकी एक छोटी सी लापरवाही रही। लापरवाही ये रही कि उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताई और चमन गार्डन के उस परिवार के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है जिन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई थी। क्योंकि वो कपड़े के व्यापारी हैं, दिल्ली से वो आते हैं और उसके बाद वो घर जाते हैं और घर जाने के बाद वो अपनी उस मार्केट में भी जाते हैं जहां पर उनकी दुकान थी। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि महामारी फैली हुई है और ऐसे में लोग लापरवाही बरत रहे हैं और अपनी ये डायरेक्शन दी है, अपील की है कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है कृपया करके उसे छुपाएं मत। आप जैसे देख रहे हैं करनाल में मोस्टली केसेस जो हैं उनके आ रहे हैं पॉजिटिव, जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, और उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई अपराध नहीं है। जैसे ही आप बाहर से आते हैं इसकी आप सूचना प्रशासन को दें और साथ साथ अपना टेस्ट कराएं। जितने व्यक्ति आए थे मोस्टली जिन्होंने समझदारी दिखाई, इसमें से काफ़ी तो ऐसे जो डायरेक्टली हॉस्पिटल चले गए, घर भी नहीं गए। वो अपना 4-5 दिन में रिकवर होके और बिल्कुल ठीक ठाक अपने घर चले गए हैं। लेकिन ये छोटी लापरवाही, जैसा कि एक लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने, जो कल एक ही परिवार के 3 केसेस पॉजिटिव आए और आज 4 और आ गए, यानी 7 व्यक्ति जो है एक व्यक्ति की लापरवाही के कारण पॉजिटिव जो है कोरोना के पाए गए हैं। 15 मई को ये व्यक्ति चमन गार्डन के रेजिडेंट हैं। 15 मई को वापस आ गए थे। इन्होंने इस बात को हाइड किया, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को ना ही टेस्ट कराया, ना प्रशासन को सूचना दी। और इनकी शॉप है पटेल नगर में कपड़े की, वहाँ इनके और पार्टनर्स भी हैं। तो इतने दिन लगातार इन्होंने वहाँ काम किया, फिर काफ़ी लोगों के संपर्क में आए। तो ये लापरवाही का कितना बड़ा एक परिणाम जो है हो सकता है, आप सभी के सामने लाइव एग्जांपल है। सर, एक चेन बन चुकी थी। जब ये आए उसके बाद घर गए, उसके बाद ये मार्केट में गए और मार्केट में कुछ टीम जो इनके पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं खतरा है वो लगातार और बढ़ गया था। बिल्कुल, ये खतरा आप सभी जानते हैं। पिछले 2 महीने से जो सभी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी एक जो एक्सरसाइज चल रही है, वो चेन ही तो तोड़नी है। सभी लोग अपना काम काज छोड़ के, अपना दुकानें बंद करके, फैक्ट्रियां बंद करके, अपने सभी संस्थान बंद करके घर में बैठे हैं ताकि ये चेन टूटे। लेकिन कुछ व्यक्तियों की लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी जो है गलती है। इसी संबंध में हमने आज मुकदमा भी दर्ज किया है, धारा 188 और सेक्शन 269 और 270 आईपीसी के तहत और सेक्शन 51 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट उसके तहत। और इनको ये जानते हुए कि एक तो ये दिल्ली से आ रहे हैं, प्लस जहाँ ये गए थे वो भी दिल्ली में जो पता लगा है कि ऑलरेडी वो पॉजिटिव वो दिल्ली में आए हैं। इस जानकारी के होने के बाद इतनी बड़ी लापरवाही करना और इनकी गलती की वजह से कितनी बड़ी दिक्कत बाकियों को भी हो रही है, क्योंकि वो एरिया कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ा। तो जितने परिवार आसपास रहते हैं 30-40 घर के जो मेंबर्स हैं, वो भी 28 दिन के लिए बिल्कुल क्वारंटीन हो गए, कहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर ना जा सकते ना आ सकते। जिन जिन लोगों के संपर्क में आया इस दौरान, क्योंकि जो मार्केट थी, कपड़ा मार्केट में इनकी शॉप थी, वहाँ पार्टनर्स भी थे और लोगों के संपर्क में भी, तो काफ़ी बड़ी लापरवाही है। तो मेरे बिल्कुल इस मामले को, ऐसे इशू को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाएगा और सूचना नहीं देगा तो उसके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। सर, जो ये धाराएं हैं उसमें क्या कार्रवाई बनती है, अगर बात की जाए जो धाराएं लगाई गई हैं, क्योंकि 51 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी इन पर लगा है, तो आने वाले समय में क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, इनके खिलाफ इन जो धाराएं हैं, एक तो जो सेक्शन 144 की वायलेशन की, लॉकडाउन के डायरेक्शंस की वायलेशन की, या सरकारी आदेशों की जो वायलेशन की धारा है वो 188 है। बाकी 269, 270 ये कोई भी महामारी को फैलाने में जो लापरवाही करते हैं उसके संबंध में ये धारा है। ऐसी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा है। तो इनमें इनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दी जाएगी और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं सारे, यानी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं और बाद में इसमें कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या सजा दे सकता है। सर, एक चीज और जानना चाहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति एनसीआर से आता है या किसी और राज्य से आता है जहां पर लगातार रेड जोन बना हुआ है, तो वो अगर हॉस्पिटल में नहीं जाता है, उसका पड़ोसी संपर्क करना चाहता है प्रशासन से, पुलिस से, तो किस नंबर पर जानकारी दी जा सकती है? देखिए, इसके लिए 2 डेडिकेटेड नंबर हैं, जो हेल्पलाइन नंबर है। एक तो 1950-1950, इस पे आप सूचना दे सकते हैं। साथ 108 108 नंबर, इस पे भी आप सूचना दे सकते हैं। इसकी कोई भी जो कोविड-19 के संबंध में सूचना है, ये 2 डेडिकेटेड नंबर इसीलिए है।
सर, एक आखिरी सवाल, करनाल वासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक ही परिवार के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, कल 4 मामले आए, आज 5 मामले आए, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप क्या करनाल के लोगों को जिम्मेदारी भरा संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि नंबर 1 तो बिल्कुल भी पैनिक करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। काफ़ी केसेस हमारे पहले भी आए जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, 90% वो ही थे और वो सब बिल्कुल 5-7 दिन में रिकवर होके ठीक होके चले गए। कुछ केसेस जो आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर में सिम्टम नहीं है। इसमें आपकी जो सावधानियां बरतने की केवल आवश्यकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है उनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि तुरंत उसकी सूचना आप प्रशासन को दें और साथ साथ अपना टेस्ट कराएं। जो उनके अड़ोस पड़ोस वाले लोग हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि तुरंत यदि उनके पड़ोस में कोई व्यक्ति आता है तो उसकी सूचना 108 नंबर पे या 1950 नंबर पे दें। तो ये थे हमारे साथ करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह बोरिया, जिन्होंने साफ कर दिया है कि उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है जिन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, क्योंकि 15 मई को वो दिल्ली से वापस आए और दिल्ली से वापस आने के बाद वो घर गए, घर के बाद वो दुकान पर जाते हैं, मार्केट करते हैं, यानी कि वो काफी लोगों के संपर्क में आते हैं। अब एक ही परिवार के 7 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी समस्या बन सकती है प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, आपकी कॉलोनी वासियों के लिए। तो समझने की बात यही है और करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी लगातार यही अपील करता है कि अगर आप रेड जोन के इलाके से आते हैं या फिर आप दिल्ली एनसीआर या किसी और राज्य से आते हैं तो सबसे पहले आप करनाल की कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल जाएं, वहां पर अपना मेडिकल चेकअप करवाएं और कोरोना के सैंपल दें। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आपको घर भेज दिया जाएगा, वरना आपका इलाज होगा और अच्छे तरीके से इलाज होगा और कुछ ही दिन बाद आप ठीक होकर अपने घर भी आ जाएंगे और करनाल फिर से पटरी पर लौटने लगेगा। करनाल से करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए हिमांशु नारायण।